सो वेलकम बैक गाइस। अभी टाइम हो गया है 12 एंड हमारा लंदन सेशन ऑन है। लेट मी शो यू। तो आफ्टर द एशियन सेशन यहाँ पे हमारा लंदन सेशन ऑन हो गया। अराउंड 11:30 हमारा सेशन ऑन हो जाता है। यू कैन सी लंदन यहाँ पे अराउंड 12:30 या सॉरी 12:30 प्री लंदन सेशन ऑन हो जाता है। सो राइट नाउ प्री लंदन सेशन में आई हैव टेकन टू ट्रेड्स। माय फर्स्ट ट्रेड इज एनजेडी बाय। सो अगर आप सारे पेयर्स में कंपेयर करेंगे विच इज लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर आप एनजेडी देखेंगे देन यू विल सी यूरो, देन यू विल सी जीबीपी एंड लास्ट में यू विल सी ईयूडी। तो मेरे को सबसे ज्यादा बुलिश यहाँ पे एनजेडी लग रहा है। दैट इज वाई एनजेडी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं। यू कैन सी यहाँ पे मेरा कहीं लॉन्ग पोजीशन बना है अराउंड 891 के लेवल पे। स्टॉप लॉस मेरा अराउंड कॉस्ट आ गया है फिलहाल 1:2 का ट्रेड है। यहाँ 1:4 इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ नीचे था। तो यहाँ स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर कभी यहाँ की है सेंस से ही मेरा यहाँ पे कैंडल क्लोज होने वाला है इन 1 मिनट। तो कैंडल जैसे ही क्लोज होगा हम स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम लोग को कोई लॉस नहीं होने वाला। हम जस्ट वेटिंग, अभी कैंडल क्लोज होने ही वाला है। 1 सेकेंड। सेकेंड ट्रेड अभी इनिशिएट किए हैं तुरंत ही यूरो में। तो यूरो का आपको लॉजिक बताते हैं। यूरो में यहाँ सुबह बाय तो किए थे, हमारा टीपी भी आ गया था, बट हायर टाइम फ्रेम में यू हैव टू सी कि यूरो का ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। यू कैन सी ध्यान से बहुत अच्छा बाइंग लेवल है और इसी लेवल से यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है मार्केट। यहाँ सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे बाय किए। यू कैन सी 5 मिनट में अच्छा कैंडल क्लोजिंग भी हो रहा है। 3 मिनट में मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। इवन 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। तो अभी हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अलर्ट्स लगा लेते हैं अपना कि बाई चांस यहाँ से एसएल टारगेट कुछ भी आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा अलर्ट तो बच जाए कम से कम। 1 सेकेंड यार, आई गेस अभी थोड़ा सा हैंग कर रहा है ट्रेडिंग व्यू। वापस से रिफ्रेश मारते हैं। ओके गाइस, तो मेरा नीचे का तो अलर्ट लग गया है। एक ऊपर का अलर्ट लगाते हैं टीपी का एंड एक लगाएंगे मिड पॉइंट का। जैसे ही मेरा मिड पॉइंट है दैट इज 70 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, 140 पिप्स का मेरा टारगेट है। जैसे ही मेरा 70 पिप्स प्रॉफिट में आएगा आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। तो अराउंड 890 में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा टू कॉस्ट। तो जैसे ही यहाँ 890 आएगा आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। तो फिलहाल अभी दो ही ट्रेड एंटर किए हैं। तीसरा ट्रेड एक गोल्ड में बन सकता था। लेट मी शो यू कि गोल्ड यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। आई टोल्ड यू सुबह वाला वीडियो में कि जैसे ही गोल्ड इस पर्टिकुलर अपना रेजिस्टेंस लेवल को निकालेगा अब ये बन जाएगा एक सपोर्ट लेवल। ओके, तो यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा फॉल तो किया बट आई वाज वेटिंग कि एक अच्छा कैंडल मेरे को मिले या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले। बट इतना ज्यादा फॉल नहीं आया जितना यहाँ से। ये करेक्शन में ना ट्रेड लेने में मजा नहीं आता। थोड़ा और डीप करेक्शन आता फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता, सेलर्स को बायर्स को सबको ट्रैप करता फिर ऊपर जाता। तो इस जोन तक का हम लोग टारगेट बना सकते थे बट फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेक आया है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है। बट इस पर्टिकुलर रैली में मेरे को एंटर नहीं करना था। आई वांटेड कि मार्केट थोड़ा और टाइम पास करे, थोड़ा ऊपर जाए, फिर सेलर्स को फंसाए, वापस सेलर्स नीचे लेकर आए, फिर बायर्स को फंसाए, फिर फाइनली जाके जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता तब वहाँ पे ट्रेड लेने में मजा आता। अभी मे बी कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल रहा है गोल्ड में। तो कोई बात नहीं, गोल्ड का हमारा ये ट्रेड मिस हो गया है फिलहाल के लिए। अब ये सेलिंग लेवल से देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो फिलहाल हम लोग दो ही ट्रेड पे फोकस करते हैं। वन इज यूरो एंड द सेकंड वन इज जीबीपी, सॉरी एनजेडी। तो दोनों में मेरा ट्रेड रनिंग है। लेट्स सी, एनजेडी में तो मैं कोई लॉस होने नहीं वाला। यूरो में जैसे ही 1:1 आता है आई जस्ट ट्रेल माय स्टॉप लॉस। लेट्स सी यहाँ पे जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो क्विक अपडेट, यूरो में मेरा यहाँ स्टॉप लॉस जा चुका है। यू कैन सी मार्केट तो और नीचे गिर रहा है। तो फिलहाल अभी तो लॉन्ग करने का प्लान नहीं है बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश हो गया है। एनजेड डी भी कहीं ना कहीं साथ में फॉलो करने का हाई पॉसिबिलिटी है। आई डोंट वांट दैट। फिलहाल लेट्स सी जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दिया है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब है। तो अब यहाँ से अगर लॉस होता भी तो हमें कोई लॉस नहीं होने वाला है ट्रेड में, बट हमारा टीपी ओपन है। सो लेट्स सी ये ट्रेड में जैसा लॉजिक रहता है अपडेट बताते हैं। फिलहाल ये ट्रेड वाज अ गुड ट्रेड, कहीं ना कहीं इट वाज अ गुड ट्रेड टॉप से। अच्छा खासा यहाँ पे कैरेक्टर बनाया था चेंज का, मतलब ये हमारा ब्रेक लेवल फिर काम नहीं किया, हमें फिर 1 आवर में आना चाहिए। सो आफ्टर दिस ये वाला हमारा ब्रेक लेवल एक तो दिख रहा है मेरे को। ओके, सो दिस इज अ नेक्स्ट बाय जोन। एक बार छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं बाय जोन, थोड़ा और वैलिडेट करते हैं। ओके, तो मेरे को यही अभी फिलहाल बाय जोन दिख रहा है। लेट्स सी अब यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आके फिर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है इन अ गुड 5 मिनट देन ओनली वील एंटर। यहाँ पे हवा में तो एंटर नहीं करने वाले। सो अब यूरो में वेट करते हैं, साथ में जीबीपी देखेंगे। जीबीपी भी साथ में फॉलो कर रहा है। एनजेडी फिलहाल अब फॉलो नहीं किया है बट एनी टाइम फॉलो कर सकता है।
गोल्ड में यू कैन सी कि यहाँ पे जो सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट के आसपास आके रुक रहा है। यू कैन सी क्विक मोमेंटम, मतलब हैवी मोमेंटम आ गया गोल्ड में यहाँ नीचे से। सो आई डोंट नो गोल्ड कितना तक कंटिन्यू करेगा, पर लेट्स सी अगर हमें कोई पुल बैक मिलता है तो गोल्ड में डेफिनेटली लॉन्ग साइड ही प्लान करेंगे। यूएस 100, आई कांट फाइंड एनी ट्रेड्स इन यूएस 100। बिटकॉइन, लेट मी सी। बिटकॉइन में कल ये ट्रेड लिए थे, बट ये फिर मेरा कॉस्ट में हिट हो गया। यू कैन सी ये ट्रेड लिए थे, यहाँ नीचे टारगेट था, ये कॉस्ट में हिट हो गया था, इसको हटाते हैं हम लोग। ओके, तो बिटकॉइन में एक सेलिंग ट्रेड बन सकता है। प्राइस देख के लग रहा है कहीं ना कहीं सेलिंग साइड प्रेशर ले सकता है, बट नीचे से भी देख रहे तो आपको सपोर्ट दिख रहा होगा अच्छा खासा। ठीक है, अब इस सब पे फोकस नहीं करते हैं हम लोग, यूरो में ही फोकस करते हैं। यूरो या जीबीपी दोनों में से किसी में भी, अगर ये जीबीपी भी मेरे को ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू यूरो। सो अब अगर हम लोग प्लान करेंगे तो वी कैन प्लान इन जीबीपी ऑल्सो। लेट्स सी दोनों में से जिसमें ट्रेड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है ट्रेड करने का। से एक काम करते हैं, हम लोग का यहाँ पे -$500 का लॉस हो गया एक ट्रेड में। एनजेडी अभी रनिंग है, लंदन में हमें 2 और ट्रेड लेना, देन इज न्यूयॉर्क सेशन। सो लेट्स सी यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही ट्रेड पे फोकस करते हैं, दैट इज एनजेडी। एंड अगर जीबीपी में कोई या गोल्ड में कोई ट्रेड मिलता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। गाइस, तो यूरो हम लोग का यहाँ पे एसएल लिया है, बहुत बड़ा एक तो डिप दिखाया है, वापस अब ऊपर निकल रहा है। आई डोंट थिंक सो अब एंट्री करने का मौका देगा, बिकॉज एंट्री अब मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे होगा, दैट इज दिस लेवल। तो इसको ब्रेक लेवल मार देते हैं। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो भी जाता है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे क्लोज होता है, हम इतना बड़ा तो एसएल नहीं रखने वाले ना, बिकॉज हम टारगेट कहाँ रखेंगे फिर मेरे को जबरदस्ती 15 मिनट में स्विच करना होगा। 15 मिनट कैंडल लो, वो भी यहीं पर आ रहा है। तो यूरो हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, लिक्विडिटी ग्रैब किया, हम लोग इसमें ट्रेड लिए, वापस मार्केट री लिक्विडिटी ग्रैब होता है ना, ये बहुत खराब लगता है। इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकता आप, इस एसएल भी इसमें ट्रेल नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हो, दिस इज जस्ट प्योर लक। तो हम लोगों का लक के अगेंस्ट थोड़ा सा चल गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस हमारा। लेकिन लॉजिक सही था, बाइंग लेवल स्ट्रांग है, बाइंग लेवल स्ट्रांग है। आप देख सकते हो मोमेंटम जीबीपी में, आप देखो, देख रहे हैं बाइंग लेवल से मोमेंटम, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लेवल सही है। अगर लेवल्स आप गलत बनाओगे ना तो दिक्कत आता है। तो अभी हम लोगों का सिंस एंट्री नहीं हुआ है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेट। अभी थोड़ा सा एक बार ब्रेक होने देते हैं, एक बार ये लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक होने देते हैं, थोड़ा सा पुल बैक आने लेते हैं, फिर एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर में तो डेफिनेटली एंटर कर लेना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आपको एज आई टोल्ड यू, ये स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री भी हो जाता है, स्टॉप लॉस देख रहे हैं अराउंड 190 पिप्स का स्टॉप लॉस। टारगेट 1:2 अगर हम डालने जाएंगे, अब देख रहे हो कहाँ आसमान में टारगेट आएगा। ऐसा नहीं बोल रहे नहीं आ सकता, टारगेट आने को आ सकता है, चार्ट पूरा खाली है, अननोन टेरिटरी में चार्ट निकल जाएगा, टारगेट आ सकता है, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा ना। इससे बेटर है 5 मिनट में क्या करना है हम लोगों को, एक बार कैंडल क्लोज हो जाए, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन, मार्केट कैंडल क्लोज किया, मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा। सेकंड ऑप्शन, मार्केट ना तो सीधा नीचे निकल जाएगा। थर्ड ऑप्शन, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके पुल देके फिर जाएगा, राइट। सीधा ऊपर कर गया, वी विल नॉट ट्रेड। सीधा नीचे चल गया, ऑब्वियसली वी आर नॉट एंटरिंग हियर, वी आर नॉट ट्रेडिंग। बट अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल दिया, थोड़ा सा कुछ भी पुल दिया, पुल देने के बाद जब ब्रेक करेगा तो ये अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में विल डेफिनेटली एंटर। और उस समय क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस डाल पाएंगे हम लोग, जो भी हम लोग को स्टॉप लॉस लेवल मिलेगा। एंड देन हम लोग को यहाँ पे 1:2 निकालना विल बी मच ईजियर रादर देन इतना बड़ा स्टॉप लॉस डालना। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसे ट्रेड मिलता है यूरो में तो लेंगे। जीबीपी भी मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीबीपी लग रहा है देखने से, बट कहीं ना कहीं जीबीपी में लेवल नहीं दिख रहा ना यार, कहाँ बाय करें, हवा में तो बाय नहीं कर सकते ना यार। तो मेरे को एक अच्छा लेवल चाहिए, ये एक अच्छा लेवल था कि मार्केट लिक्विडिटी लेके निकल रहा है, बट यूरो मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है फॉर बाइंग रादर देन जीबीपी। लेट्स सी यहाँ पे अगर हम लोग को जिस जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड मिलता है तो विल डेफिनेटली ट्रेड। एंड जैसे ही रहता है ट्रेड मिलता है या ट्रेड में एंटर करते हैं, आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो यूरो में यहाँ पे री एंट्री किए हैं, यू कैन सी 851 में मैंने बाय किया है, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस डाला है। स्टॉप लॉस यहाँ नीचे तक नहीं डाला है, कोई फायदा नहीं है ना, अगर मार्केट को नीचे आना है तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, वैसे भी कहीं भी रखो। तो बड़ा स्टॉप लॉस देके कोई फायदा नहीं, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस दे भी दिए, स्टॉप लॉस बच गया तो टीपी नहीं आने वाला हम लोगों का। तो रिस्क इतना ही लो जितना आपको रिवॉर्ड मिल सके। आई कैन सी यहाँ पे मार्केट हाई मारा और यहाँ से एक रिवर्स हुआ है मार्केट सुबह के टाइम में, तो मेरे को यहीं तक टीपी चाहिए। मेरे को 200 पिप्स दिख रहा था, दैट इज वाई मैंने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस डाला है। एंड गुड पॉइंट इज ये जो बड़ा कैंडल बना है इसके नीचे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस आया है। सो लेट्स सी यहाँ पे खाली एक ठो अच्छा, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आ गया, ये कैंडल अगर यहाँ ऊपर क्लोज हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ये वाला लेवल है मेरा 1:1 का, अब यहाँ से 1:1 आएगा, एसएल ट्रेड कर देंगे कॉस्ट में।
एंड देन वेट करेंगे 1:2 का। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे चल गया तो वी विल एक्सेप्ट द लॉस और यहाँ पे एंड कर देंगे। तो यहाँ पे वापस मैंने किया है यूरो बाय। अगेन एक और री अटेम्प्ट मारे हैं। एनजेडी का अपडेट देखते हैं। एनजेडी अगर आप देखेंगे तो अभी भी मेरा टीपी आया नहीं है, हायर लेवल में वेट कर रहा है। बट मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके यहाँ पे डाल ला दिया है, करीब 911 पे आई गेस, हाँ। तो 911 पे इसी लो पे मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट लेके जाए। बट हाई चांसेस अगर यूरो भी यहाँ से ऊपर निकलता है तो एनजेडी को भी ऊपर निकलना चाहिए और हमें को हमारा टीपी देना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स होप कि यहाँ पे हमारा टीपी आ जाए। नहीं भी आएगा कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है सुप्रीम, मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट जो करेगा हम लोग को उसके साथ साथ चलते रहना, दैट्स इट। सो अभी मेरा एनजेडी पे उतना फोकस नहीं है, मेरा फोकस है खाली अपना यूरो पे। सो लेट्स वेट, अगर यूरो में एक अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम आ जाता है, जैसे यू कैन सी यहाँ एक मोमेंटम आया, मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर अगर यहाँ से एक मोमेंटम आता है तो तुरंत हम लोग का 1:1 आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी, वही मोमेंटम का वेट है। अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है उसके बाद जैसे ही एसएल ट्रेल होता है या स्टॉप लॉस जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, क्विक अपडेट। तो यूरो में यू कैन सी मेरा बस एसएल टच किया है अगेन और वापस मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो एक काम करते हैं, अपना शीट अपडेट करते हैं। साथ साथ अगर आपको एनजेडी का अपडेट, तो एनजेडी में मेरा टीपी हिट हो गया है। सो दोनों अपडेट करते हैं। एनजेडी में वी बुक्ड अराउंड $1000 एंड देन यूरो में अगेन हमें $500 का लॉस हुआ है। यूरो में को अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश लग रहा है। सीइंग द चार्ट कहीं ना कहीं यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसका सबसे सही मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करते हैं 15 मिनट्स में। तो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल यूरो इस जोन के ऊपर निकले, देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग यूरो, नो पॉइंट। यहाँ पे बस वापस फंसने वाले हैं, छोटा एसएल डालने के वापस फंसने वाले हैं। तो लेट्स सी, ये जोन के ऊपर निकलेगा तो वापस एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर यूरो अगर इतना फंसा ही रहा है ना, तो फिर हम लोग कोई और इंडेक्स देखते हैं। जीपीपी, ओके, नियर इट्स सेलिंग लेवल। देन एनजेडी वी हैव ऑलरेडी बुक्ड, अभी थोड़ा पुल देने के लिए टाइम देना पड़ेगा। गोल्ड, गोल्ड वी वेर प्लानिंग टू बाय, हम लोग का कहीं यहाँ पे प्लान हो रहा था गोल्ड बाय करने का, गोल्ड भी ऊपर निकल चुका है, गोल्ड भी हम लोग बाय नहीं कर सकते। गोल्ड में भी हम लोग को एक अच्छा पुल बैक दी है। एज यू कैन सी, 2 कैंडल का पुल बैक, मार्केट ऊपर निकल जाता है। फिर वापस थोड़ा पुल बैक, मार्केट ऊपर निकल गया, फिर पुल बैक, मार्केट ऊपर निकल गया, फिर 2 कैंडल का पुल बैक, मार्केट ऊपर निकल गया। मार्केट ऐसे तो नहीं जाने वाला, एक अच्छा पुल देगा फिर वहां पे एंट्री करेंगे ना। एक अच्छा पुल का बस वेट कर रहे हैं गोल्ड में। छोटा पुल तो आ ही रहा है, छोटा एंट्री लिया जा सकता है, बट आई वांट अ गुड एंड अ गुड कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए। सो लेट्स सी कहाँ से हमें कंफर्मेशन ट्रेड मिलता है। गोल्ड अभी कोई रेडार में है नहीं। बिटकॉइन कैन बी इन माई रेडार, बिकॉज बिटकॉइन में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन का। अगर बिटकॉइन में हमें अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है देन डेफिनेटली एक लॉन्ग साइड का एंट्री बन सकता है, सॉरी शॉर्ट साइड का एंट्री बन सकता है। एक बार हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, बिटकॉइन थोड़ा बेरिश तो लग ही रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। अगर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाते भी हैं बिटकॉइन में, यानी यहाँ पे अगर हम लोग एसएल देखें कितना आ रहा है, 1 सेकेंड गाइज, एक बार थोड़ा देखते हैं। ओके, सो अगर एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के आसपास, फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो एसएल अराउंड आ रहा है 280 पॉइंट्स का। तो 280 पॉइंट्स का अगर यहाँ एसएल देते तो वी नीड 1:2 का टारगेट। नहीं यार, मिस हो जा रहा है 1:2, थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है 1:2। लेट्स सी, वी कैन प्लान अ ट्रेड इन बिटकॉइन राइट नाउ। अभी अभी हम प्लान नहीं किए बिकॉज मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, मार्केट यहाँ नीचे रेजिस्टेंस भी ले लिया अपना, जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां से ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल तो कर रहा है, बट थोड़ा और एक अच्छा वॉल्यूम भी मेरे अगेंस्ट है। मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। US30 मैं ही ठीक नहीं लग रहा, वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम शाम में ही आएगा US30 में। बाकी USD CHF गुड फॉलिंग, बट वी नीड अ गुड सेलिंग एरिया। फिलहाल अगर आप देखेंगे ये सब का भी सेलिंग एरिया यहाँ पे है, अराउंड दिस इज द सेलिंग एरिया। तो जब तक सेलिंग एरिया के आसपास नहीं आएगा कोई पॉइंट नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग यूरो पे ही ध्यान देते हैं, यूरो पे वेट करते हैं थोड़ा अच्छा क्लोजिंग का। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 230 के आसपास एक न्यूज़ भी है। तो अभी बस आधा घंटा में न्यूज़ हिट होगा तो हो सकता है एक बहुत अच्छा कैंडल बन जाए अपसाइड न्यूज़ के चक्कर में। एंड न्यूज़ के पहले ही थोड़ा सा वोलेटिलिटी तो दिखाता है मार्केट। सो लेट्स होप ये वोलेटिलिटी यहाँ पे एंड हो और हम लोग को एक लॉन्ग एंट्री मिले। जैसे ही एंट्री लेते हैं उसके बाद आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो यूरो में फिलहाल अपना थर्ड एंट्री बना रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमको लग रहा है जोन में फंस गए, 2 बार वॉलेटिलिटी में ऐसे हिट हो गया। थर्ड टाइम नॉर्मली हम एंट्री नहीं लेते बिकॉज इतना वॉलेटिलिटी के बाद कहीं ना कहीं श्योर हो जाता है कि मार्केट बस फंसाना चाह रहा है। तो मार्केट 2 बार फंसा लिया है, तो अच्छा खासा फंसाने के बाद वापस जब यहाँ पे ब्रेक आया है
और अभी अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो परफेक्ट रहेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे, स्विंग के नीचे अराउंड 130 पिप्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट आ रहा है 260 पिप्स का। लेट्स सी यहाँ पे ये ट्रेड कैसा वर्कआउट करता है। अगर ये ट्रेड को होल्ड भी करना पड़ा तो आराम से टीपी आएगा तो होल्ड भी कर लेंगे। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट इन यूरो, मतलब हम दो से ज्यादा जनरली लेते नहीं है, बट एक और अटेम्प्ट यूरो में ले लिए हैं अगेन। अगर इस बार हमें वापस लॉस होता है यूरो में, वैसे भी आई एम एंडिंग द लंदन सेशन और कोई ट्रेड लेना नहीं है मेरे को, बहुत परफेक्ट रेट मिलेगा तो ही लेंगे और फिर यहाँ पे मार्केट को एंड करेंगे फॉर द लंदन सेशन। सीधा न्यूयॉर्क में फिर पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आप सुबह से देखेंगे तो न्यूयॉर्क में वी मेड अराउंड $2000 और लंदन में अभी तक हमारा 3 ट्रेड गया, एक प्रॉफिट, दो में फुल एसएल चल गया, अगेन यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर इसमें भी एसएल जाता है मतलब नेट नेट लंदन हम क्लोज कर रहे हैं $500 का लॉस में। सो लंदन यहाँ एंड हो जाएगा एंड फिर सीधा न्यूयॉर्क में 4 ट्रेड लेना, तो उसमें ट्राई करेंगे पैसा बनाने का। अभी ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लेके अपना पर कैपिटल ही खाली कर देंगे। एक लिमिट होता है, जैसे मेरा लिमिट है एशियन का 4 से 5 ट्रेड, लंदन का भी 4 से 5 ट्रेड। ऐसा नहीं कि आखिरी ट्रेड होने वाला है। अगर मेरे को कोई और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, अभी तो 2 बज रहा है शाम को, मान लीजिए 6 बजे से पहले पहले अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिलता है, देन आई एम ओके इन एंटरिंग, वरना आई एम नॉट कंफर्टेबल इन एंटरिंग इन एनी ट्रेड। सीधा न्यूयॉर्क में दैट इज आफ्टर 7 PM ट्रेड करेंगे। सो लेट्स सी, अभी ये ट्रेड एक चल रहा है, इस जैसे टीपी या एसएल आता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, सो हियर्स द मूव दैट वी आर वेटिंग फॉर। यू कैन सी व्हाट अ मूव, मतलब यहाँ पे 2 बार ऐसे लिया मार्केट जरूर, बट फाइनली हम लोग को एक बार में सिंगल गो में अपना टीपी दे दिया। तो दिस वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड, मतलब आई लव दिस ट्रेड। मतलब जो ये मोमेंटम आता है ना, जिससे पता चलता है आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग था। एनालिसिस स्ट्रांग होने के बावजूद भी मार्केट हम लोग को 2 बार यहाँ फंसा है। एक बार ये बड़ा कैंडल, सेकंड टाइम बस हम लोग का स्टॉप लॉस टच करके निकला। यू कैन सी बस यहाँ स्टॉप लॉस टच करके निकला, बट वी डिडंट लूज आवर होप। हमारा जो एनालिसिस था उस पर स्टिक थे, छोटा छोटा एसएल दिया और फाइनली जाके यहाँ प्रॉफिट बना है। सो यूरो अपडेट कर देते हैं, $1000 प्रॉफिट। एंड ओके, हियर आई एम क्लोजिंग द लंदन सेशन। तो लंदन सेशन में नेट वी मेड अराउंड $1000, एशियन में वी ऑलरेडी मेड अराउंड $2000। तो टोटल अभी हमने प्रॉफिट बनाया अराउंड $3000। अब यहाँ से लॉजिकली सोचना है। मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली सोचते कैसे है। न्यूयॉर्क में मेरे को 4 ट्रेड लेना है, चलिए मान लेते हैं मैक्स 5 ट्रेड लेंगे, सब में मेरा रिस्क रहेगा $500। अब अगर मेरे को पांचों ट्रेड में लॉस हो जाता है, विच इज़ वेरी अनसर्टन, मान लेते हैं हो जाता है, बिकॉज पॉसिबिलिटी तो है ना, ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होता है, तो भी आज हम लॉस में क्लोज नहीं करने वाले। 5 ट्रेड लॉस होने के बाद भी हम $500 पॉजिटिव क्लोज करेंगे। इनफैक्ट हम 4 ही ट्रेड लेने वाले हैं। 4 ट्रेड के बाद भी आई एम डेफिनेटली क्लोजिंग $1000 प्रॉफिट टुडे। सो इससे क्या होता है ना, यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि आज प्रॉफिट तो घर लेके जा ही रहे हैं भाई, कुछ भी हो जाए मेरे से मार्केट आज मेरा पैसा नहीं छीन सकता। पैसा तभी छीन सकता है जब हम यहाँ पे $1000, यहाँ पे $5000 अननोइंग रिस्क मैनेजमेंट ना करें। बट अगर हम अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करेंगे, आई नो कि आज मेरा रेड में क्लोज नहीं होने वाला। सो आई होप दिस वॉज द एंड ऑफ द लंदन सेशन। आई होप आपको मेरा एनालिसिस, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, माई ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में इन द न्यूयॉर्क सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।